कि आप समय समय पर हम सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की बात सरकार और आम जनता तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि आज जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो आप सभी भलीभांति जानते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे इनको साल में 2 बार रेगुलर करना होता था पहले, परंतु यहाँ पर एक ऐसी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी है 2023 में कि सिर्फ मार्च में ही साल में एक बार अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, जिससे क्या है कि जो अनुबंध कर्मचारी है उनको फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ सीनियोरिटी का लॉस भी उनको झेलना पड़ेगा। तो इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर जी। जी नमस्कार, आप सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर अनुबंध कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसे सरकार तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के विषय में एक नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना 2 दिसंबर सन 2023 को की गई थी, जिसके अनुसार वर्ष में जो 2 बार मार्च तथा सितंबर महीने में 2 वर्ष का अनुबंध समय जो अनुबंध कर्मचारी पूरा करते थे उन्हें नियमित करने की जो प्रक्रिया थी उसमें फेरबदल हुआ और सरकार के द्वारा उसमें कहा गया कि केवल वर्ष में मार्च महीने में मार्च तक ही जो व्यक्ति अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे उन्हें एक ही बार अप्रैल में नियमित किया जाएगा। लेकिन पहले ये जो प्रक्रिया थी वो वर्ष में 2 बार अप्रैल तथा अक्टूबर महीने में की जाती थी। लेकिन दुख का विषय है कि अनुबंध कर्मचारियों की यदि बात की जाए तो इस तरह का व्यवहार समय समय पर देखा जाता है। अभी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी उन्हीं के खिलाफ आई, इंक्रीमेंट जो पहले मिलती थी वो भी बंद हुई और सबसे बड़ा मुद्दा नियमितीकरण का, क्योंकि अनुबंध कर्मचारियों की जो सैलरी है बेसिक का 60% है, जिसमें परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बाहर किराए के कमरे लेकर रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनका किराया है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जो एक आस अनुबंध कर्मचारियों के मन में जगी थी कि अभी हम सितंबर में जैसे ही प्रवेश करेंगे हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से इस तरह का कोई भी रुझान नहीं आया है। पहले क्या होता था कि अनुबंध कर्मचारियों को जब नियमित करने की बात आती थी तो मार्च महीने में जो नोटिफिकेशन निकाली जाती थी रेगुलाइजेशन की उसमें ही जिक्र कर दिया जाता था सितंबर महीने में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वालों के लिए भी। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी मार्च महीने में जिन अनुबंध कर्मचारियों को 2 वर्ष का जिन्होंने अनुबंध समय पूरा किया था उन्हें नियमित किया गया। उसके साथ इस बार सितंबर वालों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों के मन में ये संशय रहता है कि अनुबंध कर्मचारी अब जागे हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि जब ये नोटिफिकेशन हुई उसके बाद जब संगठन का निर्माण हुआ तो संगठन ने उसी समय से आप सभी की सहायता से सरकार के समक्ष अपनी बात को रखना जारी किया। बहुत बार हम व्यक्तिगत तौर पर कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग मंत्री से जाकर मिले, जिसमें उनका जो प्रत्युत्तर रहता था वो काफी सकारात्मक रहता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हमने बहुत बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण कई बार हमें निराश ही वापस आना पड़ा। एक बार का आपको वाक्य बताता हूं कि 3 मार्च को जब इनसे मिलने का कार्यक्रम बना, ओकोवर हम गए। उस दिन काफ़ी बारिश लगी थी, लगभग 4 घंटे हमने बारिश में प्रतीक्षा की कि हमें अब बुला दिया जाएगा मिलने के लिए, लेकिन कोई भी उसका लाभ नहीं हुआ। उनका स्वास्थ्य भी उस दिन खराब था, जो उनके वहाँ कर्मचारी थे उन्होंने बताया गेट पर, तो उस कारण वो नहीं मिल पाए। इस तरह से काफ़ी बार हमारे साथ हुआ कि हम प्रयास करते थे मिलने का, लेकिन वो नहीं मिल पाते थे।
अब इसमें उनकी व्यस्तता हो या कारण कोई और हो, लेकिन अनुबंध कर्मचारियों को मिलने के लिए उस तरह से समय नहीं दिया गया। हालांकि जब हम पहली बार इनसे मिलने के लिए गए थे 8 जनवरी और 11 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई थी। शुरू में इनका जो कहना था वो इनका कहना था कि अभी आर्थिक संकट बहुत है और फाइनेंशियल कंडीशन हमारी सही नहीं है, इस कारण ये निर्णय लिया गया है। लेकिन उसके बाद जब हमने इनसे करबद्ध प्रार्थना की, मैं कहा सर ये कार्य आप ही कर सकते हैं और आपको करना होगा, क्योंकि इससे अनुबंध कर्मचारियों को न केवल वित्तीय नुकसान अपितु वरिष्ठता का भी नुकसान हो रहा है। एक उदाहरण के जरिए आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लो किसी विभाग में कुछ ज्वाइनिंग होती है 31 मार्च को, तो वो लोग अभी तक नियमित हो चुके हैं, लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट में आता है या किसी को स्टेशन की कोई समस्या आती है या किसी कारणवश वो 2 या 3 दिन बाद ज्वाइन करता है, अप्रैल में 2 या 3 तारीख को, 4 तारीख को, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 वर्ष से बढ़कर इस नोटिफिकेशन के कारण 3 वर्ष का हो जाएगा। और 1 वर्ष में कितना फाइनेंशियली लॉस हम अनुबंध कर्मचारियों को हो रहा है, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं। तो हमने बार बार ये मुद्दा उनके समक्ष रखा। व्यक्तिगत तौर पर 6 से 7 बार मैं भी उनसे मिला और कई स्थानों पर हमारे कार्यकारिणी के अन्य साथी उनसे जाकर मिले। जहां भी उनका दौरा होता था वहां वो जाते थे, उनके समक्ष अपना जो लेटर था, डिमांड लेटर, उसको देते थे, अपना ज्ञापन उन्हें सौंपते थे। तो उनका जो रिस्पांस रहता था, ठीक है इसे देखते हैं, इस विषय में देखते हैं, तो सकारात्मक ही हम इसको लेकर चले थे। लेकिन समय बीता, इलेक्शन टाइम आया, तो इलेक्शन टाइम के दौरान भी 7 जुलाई को देहरा में हमारे साथी इनसे मिले थे। वहाँ इनका जो प्रत्युत्तर था वो सकारात्मक था कि ठीक है इस विषय में देखते हैं। लेकिन जो अंतिम बार अभी हम मिले 2 अगस्त को, तो इन्होंने आर्थिक संकट के विषय में बताया पुनः एक बार फिर, और कहा कि नहीं आपका कार्य अभी हो सकता है कि इस तरह की दिक्कत है, फंड नहीं है। देखिए फंड नहीं है, हो सकता है कि वित्तीय संकट होगा, लेकिन क्या केवल अनुबंध कर्मचारियों के लिए वो वित्तीय संकट है? क्यों? अनुबंध कर्मचारियों के साथ ही इस तरह का सौतेला व्यवहार, तो हमारी तो बार बार करबद्ध प्रार्थना उनसे रहती है और मर्यादा में रहकर ही हम आज तक उनसे मिले हैं और उनके समक्ष हमने अपनी समस्या को रखा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारी जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अभी तक कोई भी कार्य आगे नहीं हुआ। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते रहे। जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है उससे पहले हमारे साथी या कार्यकारिणी के सदस्य हम लोग जाकर प्रत्येक मंत्री से मिलते हैं, उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हैं। लगभग एक मंत्री से हम ज़्यादा नहीं तो 6-6, 7-7 बार तो व्यक्तिगत तौर पर भी मिल चुके हैं, और जहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ हमारे साथी जाते ही हैं। तो उनके ध्यान में ये मुद्दा है और उनका काफ़ी सकारात्मक जो है वो उस पर प्रत्युत्तर रहता था। तो हमारी तो अभी भी यही आस है कि शायद आज नहीं तो कल वो हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, और यदि इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाता है तो इस नई नोटिफिकेशन के कारण जो हमारे अनुबंध कर्मचारी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस समय बहुत सारे हमारे अनुबंध कर्मचारी ऐसे हैं, लगभग 3,800 से लेकर 4,000 के बीच संख्या है, जो अनुबंध कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी नियमित होने हैं। तो हम तो ये कह रहे थे कि सर अगर इस नोटिफिकेशन को आप रद्द नहीं कर रहे हैं, यदि इसमें आप कोई भला देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अधिसूचना इस तरह की जाती है वो कहीं ना कहीं आने वाली भर्तियों के ऊपर लागू की जानी चाहिए। अगर किसी विभाग में किसी कर्मचारी की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें फेरबदल किया जाए तो वो आने वाली भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता होगी, ना कि जो पुराने लोग लगे हैं उनके ऊपर उसको थोपा जाएगा। उन्होंने हमारी बात को रखा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे न्यूज चैनल इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, तमाम जो बड़े संगठन हैं उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से आगे रखा है। उन सभी संगठनों का भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे संगठन की केवल और केवल एक मांग है
कि अनुबंध कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जिन अनुबंध कर्मचारियों ने सितंबर 2024 तक अपने 2 वर्ष का कार्यकाल अनुबंध समय पूरा कर लिया है, उन अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो पुरानी व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए और प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए। और यदि हम मार्च में जाते 6 महीने तो हम पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकतर साथी हैं अप्रैल और मई में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो लोग 3 से 4 महीने का समय तो वैसे ही काट चुके हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त समय। और यदि वो मार्च में जाते हैं, अब आर्थिक संकट आज है तो आर्थिक संकट का तो कोई पता नहीं चलता कि आगे भविष्य में किस तरह की स्थिति आए। अगर मार्च तक आर्थिक संकट सही ना हुआ तो मार्च के बाद क्या और अनुबंध बढ़ाया जाएगा? ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल ये है हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अपने अधिकार को मांग रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी नियमितीकरण की उसे पुनः लागू किया जाए, या फिर जिन लोगों की ज्वाइनिंग हमारी इस नोटिफिकेशन से पहले हुई है उन पर कम से कम ये अधिसूचना लागू ना की जाए, और जो साथी हमारे अभी 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा कर चुके हैं उन अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो पुरानी व्यवस्था थी या प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। और शायद कोई प्रश्न पूछ रहे थे जी। मेरा सवाल ये था कि जी कंडीशन जो आप कह रहे हैं, आपके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है, कंडीशन क्या है ये जरा बताइए। जी, कंडीशन के विषय में मैंने पहले भी कहा, इसमें वास्तविक रूप में पहले रेगुलर किया जाता था वर्ष में 2 बार। जिन अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध समय 2 वर्ष का अनुबंध जिन्होंने मार्च तक पूरा कर लिया है उन्हें अप्रैल में नियमित किया जाता था, और जिन्होंने सितंबर तक अपने 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा किया है उन्हें सितंबर में रेगुलर किया जाता था या अक्टूबर में रेगुलर किया जाता था। लेकिन अब जो 2 दिसंबर सन 2023 को विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन की गई उसके अनुसार वर्ष में केवल 1 बार मार्च महीने में ही रेगुलाइजेशन की जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने अपनी पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त की अप्रैल में, तो उसका अनुबंध समय जो 2 वर्ष का था वो सीधा 3 वर्ष का हो जाता है। तो अनुबंध घटाने का क्या औचित्य रहेगा? जो 3 वर्ष से 2 वर्ष का अनुबंध किया गया, बल्कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने एक बार बड़े प्रेम से ये बात कही थी कि मैं तो ये चाहता हूं कि अनुबंध समय को ही खत्म कर दिया जाए, और इन्होंने इस बात को कहा था। हमने वहाँ इनका धन्यवाद भी किया था और वो काबिल तारीफ इनकी वो बात थी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से जो ये अधिसूचना हुई उसके बारे में निरस्त करने के लिए इन्होंने पहले हामी भरी, उसके बाद अब चलो जो भी जिस भी तरह की परिस्थिति है, जिस परिस्थिति के कारण इन्होंने कहा वो तो ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इन्होंने इस बात को क्यों कहा। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर मन में शंका मेरे है कि इस निर्णय का अनुबंध कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, क्योंकि कर्मचारी हितैषी सरकार इसे कहा जाता है, तो अनुबंध कर्मचारियों को क्या इसका लाभ देखा जाता है? 6 महीने बहुत होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी सितंबर की ज्वाइनिंग है, पर जिनका अप्रैल की ज्वाइनिंग है उनके लिए 3 वर्ष का अनुबंध समय, मतलब 1 वर्ष का जो लॉस है वो चाहे फाइनेंशियली ले लीजिए आप या फिर वरिष्ठता का इसमें नुकसान रहेगा। अब सेम पोस्ट पर कोई कर्मचारी ज्वाइन कर रहा है मार्च में, 1 वर्ष का सीधा उसका गैप पड़ जाए और सैलरी में अलग, इंक्रीमेंट में अलग, तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान हैं। अभी हम लोग भी ये सोचते थे कि नहीं अभी सितंबर में हम रेगुलर हो जाएंगे, अक्टूबर में रेगुलर हो जाएंगे, सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, पारिवारिक जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे या वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोगों के, कई महिला कर्मचारियों के फ़ोन आते हैं कि सर हम बाहर फंसे हैं, इतने कम सैलरी में, बजट में गुजारा नहीं हो पा रहा है। कई पुरुष साथियों के कॉल आते हैं, कई बार हम यहाँ मिलने के लिए आए, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा संख्या बल नहीं बुलाया है क्योंकि हम मर्यादा में रहकर अपना एक मर्यादा का परिचय दे रहे हैं और मर्यादा में रहकर ही हम उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि जैसे पहले 8 साल जो होता था, फिर 5 साल हुआ, तो धीरे-धीरे कम आ रहा है, जी बातें कम आ रही है। कल दिन को आप बोलेंगे 1 साल, फिर बोलेंगे 6 महीने, फिर बोले 5 महीने, मतलब फिर व्यवसाय खत्म हो जाएगा। जी तो एक समय निर्धारित किया, वो लगातार कमी आ रही, तो आप सरकार ये बोले कर्मचारी भी तो सहयोग करे हमें। जी बिल्कुल, संकट है, आर्थिक संकट है। जी मैं आपके प्रश्न से थोड़ा असमंजस में भी हूँ, लेकिन इसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा।
एक्चुअल में सर वैसे कांटेक्ट होना ही नहीं चाहिए। जो लोग डायरेक्ट कमीशन से इतने वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद आ रहे हैं उनके लिए कांटेक्ट कैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो ये पॉलिसी नहीं है कांटेक्ट की। वैसे तो वहाँ डायरेक्ट, चलो अगर रख भी दिया तो जो व्यक्ति जिस महीने में ज्वाइन कर रहा है उसे उस महीने में रेगुलर कर दिया जाए। चलो ये भी नहीं हुआ तो कम से कम वर्ष में जो 2 बार नियमित करने की व्यवस्था थी उसे तो ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। चलो अगर इस व्यवस्था होती है कि क्यों, और अनुबंध कर्मचारियों के साथ कि क्यों, आखिर हमारा दोष क्या है? कब तक मर्यादा में रह के काम होगा? जी मर्यादा देखिए, हम तो प्रयास ये करते हैं कि मर्यादा में रहकर ही कार्य हो, लेकिन आपत्ति काले नास्ति मर्यादा। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी, सभी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई भी मतलब इस तरह से अशांति वाला माहौल उत्पन्न हो। मर्यादा में रहकर क्या प्रदर्शन, लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा? जी बिल्कुल होगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम विधानसभा भी उनसे मिलने के लिए, अपनी मांग को उठाने के लिए जाएंगे, या सचिवालय में भी संख्या बल के साथ जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा, लेकिन इसके लिए अभी हमारी पूर्ण आशा है कि ऐसी नौबत ना आए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य आसानी से हो जाए, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी प्रक्रिया को, नियमितीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। काफ़ी साथियों को लगता है कि अनुबंध कर्मचारी अभी तक सोए थे और उनका जो है अभी तक कोई इस तरह की हलचल नहीं थी। देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको बाई डेट बताया है, हम कितनी तारीख को सीएम से कहाँ मिले। लगभग 11 बार, अगर जो मेरे पास प्रॉपर एक डाटा है, इतनी बार हम मिल चुके हैं, और इससे 6 से 7 बार ऐसा भी हुआ है जो हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा है, बिना मिले वापस आना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन अब सितंबर नजदीक आ रहा है तब जाग रहा है। कार्यकारिणी ने, संगठन ने काम शुरू से इसके लिए किया है, और जब ये नोटिफिकेशन हुई थी दिसंबर महीने में, तो जनवरी से लेकर हम लगातार सरकार से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं, अपनी बात को समय समय पर आगे रख रहे हैं। मुद्दे पे 11 बार आप रिजल्ट जो आया, क्या इसी मुद्दे पे जो नोटिफिकेशन इसमें कोर्ट में जाएंगे? 2 साल की व्यवस्था, 2 बार की व्यवस्था तो है, 2 साल की भी है, सीनियरिटी के लिए तो गए, इसके लिए जाएंगे क्या? देखिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट की नौबत ना आए, और हमारी यही प्रार्थना मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि सरकार और कर्मचारी जब मिलकर काम करेंगे तभी हमारे प्रदेश की हालत सुधर सकती है। हमारा ये मानना है कि जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, अभी सितंबर में हो जाए। हाँ, यदि भविष्य में कोई इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो मैंने पहले भी कहा कि आपत्ति काले नास्ति मर्यादा, वहाँ कार्यकारिणी के बीच ये इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद अगला स्टेप लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम प्रयास करेंगे विधानसभा में जो अभी सत्र चलेगा उसके दौरान यदि मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय हमें मिलता है, या वहाँ हमारे विचार इस तरह के बनते हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो हम संख्या बल के साथ वहाँ मिलने का प्रयास जरूर करेंगे। एक सवाल जी। जिस तरह से सरकार ने अनुबंध कर्मियों का यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ा दिया, जी, वहीं पर अगर रिटायरी अधिकारियों की बात की जाए, उनका भी एक तरह से सेवा विस्तार कर जी। बढ़ा दिया गया, तो इस निर्णय को किस तरह से अब देखते हैं? देखिए इस विषय पर अब हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन यदि सरकार ने इस तरह से कोई योजना बनाई है तो शायद कोई प्रदेश का भला इसमें सोचा होगा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन जहां रिटायरी कर्मचारियों की जो समय है, समय सीमा, उसको बढ़ाया जा रहा है, अगर यहाँ बेरोजगार को यहाँ नौकरी दी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और ये जरूर करेंगे, ये अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी आपदा तो कभी कुछ, तो थोड़ा कई बार हमें भी समझना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो 6 महीने का तो लॉस हम कर ही रहे हैं अपना, तो 6 महीने का यदि हम कर रहे हैं तो एक बार हमारे लिए सरकार इतना जरूर कर सकती है कि जो ये नोटिफिकेशन थी ये आने वाली भर्तियों पर वैसे तो होनी नहीं चाहिए लागू, पर यदि इसमें कोई भला देख रही है सरकार तो ये आने वाली भर्तियों पर भले ही करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आने वाली भर्तियां अभी आती रहेंगी। लेकिन जो अनुबंध कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 2 वर्ष का, उनके ऊपर ये लागू न की जाए, यही हमारी सरकार से जो है करबद्ध प्रार्थना रहेगी। यदि आपका किसी कर्मचारी बंधु का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।